हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, मैट्रिक की स्पेशल परीक्षा में 37% बच्चे फिर फेल। झारखंड बोर्ड ने जारी किए सभी पेंडिंग रिजल्ट। एक बड़ी खबर की झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शुक्रवार शाम को सभी पेंडिंग रिजल्ट जारी कर दिए हैं। इसमें मैट्रिक, इंटर की स्पेशल परीक्षा, माध्यमा और फुकानिया, मौलवी और वोकेशनल की परीक्षा के रिजल्ट जारी हुए हैं। मैट्रिक की परीक्षा में 62% लगभग बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 37% से ज्यादा बच्चे फेल हो गए हैं। वहीं इंटर आर्ट्स की परीक्षा में 48% बच्चे फेल हो गए हैं, जबकि इंटर साइंस में मात्र 62% बच्चे पास हुए हैं। वहीं इंटर कॉमर्स में पास होने वालों की संख्या भले ही 53% के लगभग है, लेकिन मात्र 12% बच्चों को फर्स्ट डिवीजन प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही मौलवी का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। मौलवी की परीक्षा में 100% रिजल्ट रहा। 99% बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तय। कोरोना की तीसरी लहर नहीं आया तो नवंबर दिसंबर में होगा पंचायत चुनाव। एक बड़ी खबर की, अगर कोरोना की तीसरी लहर नहीं आती है तो नवंबर दिसंबर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तय माना जा रहा है। जिला प्रशासन भी इसी अवधि को मानकर अपनी तैयारी में जुट गया है और इस क्रम में कोषांग का भी गठन कर लिया गया है। वहीं कोषांग गठन के संबंध में जमशेदपुर डीसी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सूरज कुमार की ओर से आदेश जारी किया गया है। वहीं पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही प्रखंडों में मुखिया से लेकर जिला परिषद तक चुनाव में उतरने की दावेदारी करने वाले उम्मीदवार खुलकर सामने आने लगे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में शुरू हो गई मानसून की विदाई। झारखंड में मानसून की विदाई लगभग शुरू हो गई है। अगले सप्ताह से राज्य के न्यूनतम तापमान में गिरावट शुरू होने की पूरी संभावना जताई गई है। रांची में इस बार दशहरा में मौसम लगभग पूरी तरह से साफ रहने के असर है। फिलहाल पश्चिमी और उत्तर पश्चिम भारत में एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इसके कारण राजस्थान के कुछ हिस्सों से पिछले 24 घंटे में मानसून की वापसी हुई है। अगले 3 से 4 दिनों में पश्चिमी राज्यों से मानसून की वापसी शुरू हो जाएगी। हालांकि इसका असर झारखंड में अभी देखने को नहीं मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह में राज्य के लगभग सभी जिलों में न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। इससे लोगों को रात और सुबह में हल्की ठंड महसूस होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 26,000 शिक्षक होंगे बहाल, टेट पास को मिलेगी प्राथमिकता। एक बड़ी खबर की, राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई योजनाएं तैयार की है। उन्होंने कहा कि झारखंड में 40,000 स्कूल है और इन स्कूलों में विधिवत रूप से पढ़ाई कराने के लिए लगभग 26,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इसके लिए बहुत ही जल्द वैकेंसी निकाली जाएगी। इसमें 50% टेट पास पारा शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं राज्य की स्थानीय भाषाओं के लिए कुछ पद आरक्षित रहेंगे। यही नहीं, प्रत्येक जिले में सीबीएसई के तर्ज पर स्कूल खोलने की योजना तय हो चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब वित्त रहित स्कूलों के शिक्षकों के खाते में सीधे भेजी जाएगी राशि। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि वित्त रहित स्कूल और इंटर कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मियों के सीधे अकाउंट में अनुदान की राशि भेजी जाएगी। इसे लागू करने के लिए जल्द नियम में संशोधन किया जाएगा। वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री बोल रहे थे। इसके साथ ही इधर नेतरहाट प्रवेश परीक्षा के लिए 20 तक लिया जाएगा आवेदन। नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट में सत्र 2021-22 में कक्षा 6, कक्षा 10 और कक्षा 12 में नामांकन को लेकर प्रवेश परीक्षा 5 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इसको लेकर 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन लिया जा सकता है। इसके साथ ही इधर दीपावली और छठ के बाद खुलेंगे कक्षा 1 से लेकर 5 तक के स्कूल। केंद्र और राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग से स्वीकृति मिलते ही कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की स्थिति में आ जाएंगे। वैसे दीपावली और छठ के बाद स्कूल खुलने की पूरी संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों को नहीं हटाने को नियमावली में जगह दे सरकार। पारा शिक्षकों के स्थायीकरण और वेतनमान को लेकर अभी तक मांगे पूरी नहीं की गई है। घोषित तिथि तक नियमावली का प्रारूप संगठन को नहीं मिलने से पारा शिक्षकों में संशय की स्थिति बनी हुई है। संघ सरकार से मांग कर रही है कि प्रस्तावित नियमावली में सभी पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा देने का मौका दिया जाए। वहीं परीक्षा में 3 बार फेल होने पर भी पारा शिक्षकों को पद से नहीं हटाने की शिक्षा मंत्री की घोषणा को नियमावली में जगह देने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही
ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में अब 957 रुपये में मिलेगी रसोई गैस सिलेंडर। इधर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के साथ ही रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ाए गए हैं। एलपीजी की कीमत 15 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ाई गई है। इसके साथ ही झारखंड में 14 किलो 200 ग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 957 रुपये हो गई है। इसके साथ ही इधर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी उछाल। इधर रांची में इस दौरान जहां पेट्रोल की कीमतें अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 98 रुपये 38 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है, वहीं डीजल के दाम भी 97 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर के साथ रिकॉर्ड स्तर पर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुर्गा पूजा के बाद पीएचडी प्रवेश परीक्षा दीक्षांत समारोह की तिथि पर लिया जाएगा फैसला। इधर दुर्गा पूजा के बाद कोल्हान विश्वविद्यालय में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। पीएचडी प्रवेश परीक्षा और दीक्षांत समारोह को लेकर के भी अहम बैठक होने जा रही है। दीक्षांत समारोह के लिए राजभवन से अनुमति मांगी गई है। ये समारोह नवंबर के अंतिम सप्ताह या फिर दिसंबर में हो सकता है। इसके लिए सभी विभागों और परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को तैयारी शुरू करने को कहा गया है। वहीं दूसरी ओर केयू में 2016 के बाद पीएचडी प्रवेश परीक्षा नहीं हुई है, जबकि विद्यार्थी लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। जल्दी विभागवार रिक्तियां ली जाएगी। इसके बाद प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी। इसके अलावा छात्र संघ चुनाव को लेकर के भी विश्वविद्यालय फैसला ले सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में शहर से लेकर गांव तक बिजली संकट। देश में कोयले की कमी से विद्युत उत्पादन में आई कमी के कारण झारखंड में शुक्रवार को भी बिजली संकट जारी रहा। झारखंड के गांवों से लेकर शहर तक बिजली की कमी से लोग परेशान हैं। राज्य के शहरी क्षेत्रों में 17-18 घंटे तक ही बिजली मिल रही है, जबकि ग्रामीण इलाकों में 14 से 15 घंटे ही आपूर्ति हो पा रही है। और त्योहारी सीजन में बिजली संकट से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं झारखंड बिजली वितरण निगम 400 से लेकर 450 मेगावाट तक की कमी को दूर करने के लिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से 20 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हर राज्य से मांग के कारण झारखंड को कम बिजली मिल रही है। शुक्रवार को राज्य में बिजली की मांग करीब 1700 मेगावाट रही, जबकि आपूर्ति लगभग 1350 मेगावाट हो पाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड हाई कोर्ट में 17 तक पूजा अवकाश। झारखंड हाई कोर्ट में पूजा अवकाश हो गया है। इस दौरान 9 से लेकर 17 अक्टूबर तक अदालत की कार्यवाही नहीं होगी। पूजा अवकाश के बाद 18 अक्टूबर से अदालत की कार्यवाही शुरू की जाएगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं टाना भगतों के लिए प्रवेश परीक्षा 21 को। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में सर्टिफिकेट कोर्स इन पुलिस साइंस में नामांकन के लिए सभी जिले के बचे हुए टाना भगत अभ्यर्थियों के लिए दूसरे चरण की प्रवेश परीक्षा 21 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी पीटी के 4 प्रश्नों के गलत उत्तर के मिलेंगे 2-2 अंक। झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के 4 सवालों के दिए जवाब गलत थे। जेपीएससी ने संबंधित सवालों के लिए सभी अभ्यर्थियों को 2-2 अंक देने का निर्णय लिया है। जेपीएससी ने शुक्रवार को संशोधित मॉडल उत्तर जारी कर दिया है। इसके साथ ही इधर युवाओं को फ्री में सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग। इधर नक्सल प्रभावित लातेहार के युवाओं का सर्वांगीण भविष्य गढ़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अब यहाँ निवास करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर युवा देश की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग निःशुल्क ले सकेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद लातेहार ऐसा पहला जिला बन गया है जिसने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए इंटीग्रेटेड कोचिंग कार्यक्रम उपलब्ध कराया है। कोडरमा में भी इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आने वाले दिनों में इस योजना का विस्तार किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक पुलिस कर्मियों से मिले जदयू नेता। जदयू नेता सागर कुमार और युवा जदयू के प्रदेश महासचिव गौरव सिंह ने शुक्रवार को मोराबादी मैदान में 12 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे सहायक पुलिस कर्मियों से मुलाकात की है। उन्होंने उनके आंदोलन का समर्थन किए हैं और इस दौरान झारखंड सहायक पुलिस प्रदेश एसोसिएशन के अध्यक्ष ने जदयू के प्रदेश अध्यक्ष के नाम सागर कुमार को मांग पत्र सौंपे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी 48 घंटे में रद्द किया नियुक्ति का विज्ञापन। इधर झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के लिए निकाला गया विज्ञापन शुक्रवार को रद्द कर दिया गया है। क्रमिक विभाग के निर्देश के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। जेपीएससी ने गुरुवार को ही 66 पदों पर वैज्ञानिक
वैज्ञानिक सहायकों की नियुक्ति करने का विज्ञापन जारी किए थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में एक्टिव मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी। इधर झारखंड में एक्टिव मरीजों की संख्या शुक्रवार को 100 के पार चली गई है। ये संख्या 112 हो गई है। वहीं शुक्रवार को राज्य में कोरोना से संक्रमित 20 मरीज मिले, जबकि ठीक होने वालों की संख्या मात्र 9 थी। सबसे ज्यादा पूर्वी सिंहभूम में 9 और रांची में 6 मरीज मिले हैं। राज्य में एक तरफ मरीजों की रफ्तार बढ़ रही है तो दूसरी तरफ लापरवाही बना हुआ है। त्योहारों को लेकर बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों से झारखंड लौट रहे हैं, लेकिन रेल और सड़क मार्ग से आने वाले यात्रियों की जांच लगभग बंद हो गई है। परिणाम है कि राज्य में कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ने लगा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलनकारियों को चिन्हितीकरण करने का कार्य किया जाएगा तेज। झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के अध्यक्ष दुर्गा उरांव की उपस्थिति में नवनियुक्त सदस्य नरसिंह मुर्मू ने पदभार ग्रहण किया। वहीं पदभार लेने के बाद अध्यक्ष के साथ बैठक कर सदस्य नरसिंह मुर्मू ने झारखंड आंदोलनकारियों के चिन्हितीकरण के कार्य को तेजी लाने पर चर्चा की है और साथ ही उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों को चिन्हितीकरण का काम में सभी स्तर से तेजी लाकर समय पर कार्य पूरा कराना लक्ष्य है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आंदोलनकारियों को सरकार की योजना का लाभ दिया जा सके। इसके साथ ही मोर्चा की ओर से आंदोलनकारियों को जेल जाने की वैधता को समाप्त कर सभी को चिन्हित और सम्मान देने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 848 बच्चियों का कस्तूरबा स्कूल में होगा नामांकन। रांची के 13 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और 5 झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय में इस बार 848 बच्चियों का कक्षा 6ठी में नामांकन लिया जाएगा। शुक्रवार को जिला स्तरीय समिति की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लग गई है। दुर्गा पूजा के बाद इन बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जाएगी और मार्च में इन्हें फाइनल परीक्षा देनी होगी। हालांकि झारखंड में अभी तक प्राथमिक स्कूलों को नहीं खोला गया है। अभी तक ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से ही इनकी पढ़ाई हो रही है। इसके साथ ही इधर 10वीं और 12वीं बोर्ड टर्म 1 परीक्षा के लिए सैंपल पेपर हुआ जारी। इधर सीबीएसई पहली बार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2 टर्म में आयोजित करने जा रही है। इसके लिए पैटर्न में भी बदलाव कर दिया गया है। अब बदले पैटर्न और 2 बार आयोजित होने वाली परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में बोर्ड ने विद्यार्थियों को राहत देते हुए टर्म 1 की परीक्षा के लिए सैंपल पेपर जारी कर दिया है। सीबीएसई के मेन वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना धर्म कोड को लेकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन। आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलखान मुर्मू के नेतृत्व में देश के 5 प्रदेशों झारखंड, बिहार, बंगाल, असम और उड़ीसा में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और आदिवासियों के संरक्षण और प्रोन्नति के लिए देश के राष्ट्रपति को सरना धर्म कोलम कोड सहित 7 सूत्री मांग पत्र प्रेषित किया गया है। इसी के तहत बोकारो जिला उपायुक्त के कार्यालय के समक्ष आदिवासी सिंगल अभियान बोकारो के द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया। वहीं राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जल्द शिक्षक स्थानांतरण नियमावली लागू करे सरकार। एकीकृत गृह जिला स्थानांतरण शिक्षक संघ की एक बैठक प्रदेश प्रभारी दिलीप कुमार राय की अध्यक्षता में पाकुड़ में हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि सरकार अविलंब शिक्षक स्थानांतरण नियमावली को जारी करते हुए शिक्षकों को गृह जिले में स्थानांतरित करने का काम जल्द शुरू करे। शिक्षक स्थानांतरण नियमावली संशोधन को लेकर गठित उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा झारखंड राज्य के शिक्षक संगठनों से प्राप्त सुझावों को शामिल करते हुए नियमावली के ड्राफ्ट तैयार कर शिक्षा मंत्रालय में सौंपने की जानकारी मिल रही है। लेकिन उस नियमावली में कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया गया है, इसकी जानकारी नहीं होने से शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शहर में 11 से 15 तक 12 घंटे वाहनों की नो एंट्री। इधर रांची ट्रैफिक पुलिस की ओर से शहर में दुर्गा पूजा को लेकर नई यातायात व्यवस्था तैयार की गई है। ये व्यवस्था 11 से 15 अक्टूबर तक राजधानी में बहाल रहेगी। इस संबंध में शुक्रवार को ट्रैफिक एसपी की ओर से निर्देश जारी किया गया है और निर्धारित तारीख तक निजी और यात्री वाहनों का प्रवेश 12 घंटे तक, जबकि भारी वाहनों का प्रवेश 20 घंटे तक वर्जित रहेगा। इसके साथ ही इधर मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आज से इंटरव्यू। इधर रिम्स को छोड़ राज्य के शेष 5 मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसरों की अनुबंध पर नियुक्ति को लेकर 9 सदस्यीय चयन समिति का गठन कर लिया गया है। नियुक्ति के लिए 9 और 10 अक्टूबर को रिम्स के प्रशासनिक भवन में सुबह के
के 11 बजे से वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा का आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। एनजेसीएस यूनियन के राष्ट्रीय नेताओं के सेल व्यापी आह्वान पर ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा बोकारो के द्वारा सेल प्रबंधन की मनमानी और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ सेक्टर 4 गांधी गोलंबर के पास आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। वहीं मजदूरों का वेज रिविजन आदि के साथ 21 अक्टूबर को सम्मानजनक वेतन समझौता कराने की मांग की गई है, अन्यथा 3 दिनों की हड़ताल में जाने की चेतावनी दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएम प्रोत्साहन योजना में नहीं आ रहे आवेदन, जागरूकता की कमी। राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है, लेकिन जानकारी के अभाव में और पात्रता की शर्तों के कारण इस योजना को लेकर युवाओं में उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। इसकी पुष्टि इस साल आए आवेदनों से की जा रही है। बता दें अभी तक इधर धनबाद जिले में महज 1000 लाभुकों ने ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जरिए से आवेदन किए हैं, जबकि उम्मीद थी कि तकरीबन 7 से 8000 आवेदन आएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कॉलेजों में 6854 सीटें खाली, 15 तक कर सकते हैं आवेदन। BBMKU के धनबाद और बोकारो के अंगीभूत कॉलेजों और अल्पसंख्यक कॉलेजों में 6854 सीटें खाली है। खाली सीटों के लिए चांसलर पोर्टल खुल गया है। छात्र छात्राएं खाली सीटों के लिए 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और विश्वविद्यालय एडमिशन ने स्पष्ट कह दिया है कि इसके बाद आवेदन का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही इधर सफाई कर्मियों ने पूजा को देखकर हड़ताल किए खत्म। इधर नगर परिषद फुसरो के सफाई कर्मियों ने 8वें दिन शुक्रवार को हड़ताल स्वेच्छा से वापस ले लिए हैं। सभी सफाई कर्मी नप कार्यालय पहुंचकर हड़ताल खत्म करने की घोषणा की है और नप अध्यक्ष ने अपने 3 महीने का मानदेय सभी सफाई कर्मियों के बीच बोनस के रूप में देने की घोषणा की है। वहीं अध्यक्ष ने कहा है कि ये सफाई कर्मी नहीं बल्कि हमारे सफाई मित्र है। 20 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक कर उनकी मांगों को पारित कर लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोल इंडिया में 50 नहीं 15% वेतन वृद्धि के असर। कोल इंडिया प्रबंधन नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट 11 के तहत इस बार भी 15% वेतन वृद्धि की तैयारी कर रहा है। कोल इंडिया के आधिकारिक पत्र से ये बातें सामने आई है। कोल इंडिया के वित्त महाप्रबंधक ने BCCL सहित सभी अनुषांगिक कंपनियों के वित्त महाप्रबंधकों को पत्र लिखा है। वहीं कंपनी ने प्रत्येक कर्मचारी की 7000 रुपये वेतन वृद्धि का प्रारूप तैयार किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति का पैटर्न बदला। इधर राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति अब बदले पैटर्न में होगी। राज्य सरकार ने अब इन पदों पर UGC की ओर से वर्ष 2018 में जारी किए गए रेगुलेशन के आधार पर ही नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने राज्यपाल की स्वीकृति के बाद इस संबंध में नियमावली लागू कर दी है। हालांकि ये नियमावली झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से वर्तमान में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया पर लागू नहीं होगी। अगले चरण में होने वाली सभी नियुक्तियों पर ये नियम लागू हो जाएगी। इसके साथ ही इधर 15 तक करे सफाई, नहीं तो होंगे ब्लैक लिस्टेड। इधर दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए रांची नगर निगम शहर को साफ सुथरा बनाने की कवायदा में जुट गया है। मेयर आशा लकड़ा ने शुक्रवार को सफाई की समीक्षा की है। इसके साथ ही इधर बार एसोसिएशन के लेखा लिपिक पर 19.38 लाख रुपए के गबन का आरोप। इधर रांची जिला बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव कुंदन प्रकाशन ने ऑफिस की लेखा लिपिक ज्योति कुमारी के खिलाफ 19.38 लाख रुपए गबन की प्राथमिकी कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, बंद कमरे में रिम्स प्रबंधन के साथ बना गुप्ता ने की बैठक। रिम्स शासी परिषद की होने वाली बैठक को लेकर के शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री बना गुप्ता ने रिम्स प्रबंधन के साथ करीब 3 घंटे तक गुप्त बैठक की। इस गुप्त बैठक के बाद मंत्री ने बताया है कि ये आंतरिक बैठक थी। जो भी निर्णय लिए गए हैं वे शासी परिषद की बैठक को लेकर लिया गया है। इन सारी चीजों को से 11 अक्टूबर को पर्दा उठाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में मनरेगा के खाली पद भरे जाएंगे इसी महीने। राज्य में मनरेगा के रिक्त पदों की बहाली की प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग ने 31 अक्टूबर तक मनरेगा के तकरीबन 1100 रिक्त पदों को भरने का लक्ष्य रखा गया है। बहाली की प्रक्रिया इसी महीने के अंत तक पूरी करने के बाद 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों सांकेतिक रूप से कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही इधर इतिहास शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया कब होगी पूरी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की
अदालत में राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार से इतिहास शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में जवाब मांगा है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि इन जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जाएगी। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।